शब्द है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है? लास्ट क्लास की बात करें, लास्ट क्लास को बतलाया गया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और आज की क्लास में हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बस यही थ्योरम पढ़नी है, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डेरिवेशन है, ये थ्योरम है, सिर्फ 10 मिनट की है। कितने मिनट की है? 10 मिनट की। बिल्कुल सिंपल सी है, बिल्कुल बेसिक सी है, आपको आनी चाहिए, बहुत ही ईजी है। क्लियर? और इसे करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बड़े एक नोट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नोट। मान लीजिए एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक क्या है बेटा? आप लड़के नहीं हो क्या? बेटा एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो, उसमें x भी होगा, y भी होगा, और क्या होगा? z भी होगा। कोई फॉर एग्जांपल आप अपना रूम देख लो भैया, रूम में 3 कोने होते हैं, इन्हीं 3 कोने को पकड़ लो। बेटा एक ये दिख रहा है, 3 कोने। बेटा एक देखते ध्यान से, एक कोने ऊपर दिख रहा है, बेटा एक कोना ये, एक कोना ये, कितने हो गए? 3 हो गए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मार्कर दिख रहा है, बेटा नजर ऊपर यह आ गया तो डेरिवेशन आ गई। ये मार्कर दिख रहा है, यह तो उस वाले से कुछ दूरी पे है या नहीं है? लाजमी से है। मान लो यहाँ पे एक दीवार है, इस दीवार से कुछ दूरी पे तो है, या तो इस वाली दीवार से कुछ दूरी पे है या नहीं है? और उस वाले से, यानी जो कोना दिख रहा है कोने का, रूम का, उस वाले से कुछ दूरी पे है या नहीं है? सबसे 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ये जो है, क्योंकि वो तीनों आपस में कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम यही तो होता है। मान लीजिए ये रहा आपका पार्टिकल। अब मैं कह रहा हूं ये आपका एक्सिस है, ऐसे करके ये वाला पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहा है, दिख रहा है? बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही नहीं होगा? होगा। अगर मान लीजिए आपको वाला एक्सिस है लंबा सा, ये दिख रहा है, ये वाला एक्सिस एक, और ये पार्टिकल वही वहीं पे है, ये इसके अबाउट घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही नहीं होगा? होगा। और वो कौन सा एक्सिस है? रूम में ऊपर जा रहा है, जेड एक्सिस। क्या है? ये मान लो मैं ही हूं, मेरी बॉडी है, ये ऐसे करके घूम रहा है इधर, हाँ ना बोल भैया? तो ये क्या है? जेड के अबाउट घूम रहा है। तो तीनों एक्सिस के अबाउट क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पता लग रहा है हम क्या करें? अच्छा कहते हैं एक बॉडी की बात करें, कॉपी दिखाओ बेटा। एक ये बॉडी की बात करें, एक बॉडी में एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पूरी बॉडी की बात करें, कैपिटल मास होगा इसका कुछ, क्या हमें नहीं पता भी। इसके अंदर का अगर एक पार्टिकल निकालें, उसका मास ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा, बहुत कम होगा। जिसे डीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएम। ये लास्ट क्लास हमने देखा है, बस उसी पे थ्योरम पढ़नी है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, मान लीजिए एक्स ऑफ रोटेशन इस जगह है, बॉडी ऐसे करके घूम रही है, कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या नहीं होगा? होगा। अगर मैं एक्स ऑफ रोटेशन को चेंज कर दूं, सेंटर से ले आऊं, कहां से ले आऊं? सेंटर से, तो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस वाले के अबाउट अलग होगा। यानी अगर हम पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ रोटेशन चेंज करें, क्या करें? चेंज, तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दे, क्या कर दे? ओरिएंटेशन, तो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी। मान लीजिए ये बॉडी जो है इतनी है, इसकी जगह 5 किलोमीटर बड़ी बॉडी ले आऊं, उसका अलग होगा। उसका क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि साइज अलग हो गया। एंड शेप ऑफ द बॉडी, एंड क्या बोला? शेप ऑफ द बॉडी। शेप ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है, तो पता होना चाहिए। शेप, साइज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, और ओरिएंटेशन पे और पोजीशन पे। तो एक नोट डालो सारे बच्चे, ताकि लिख लो पहले। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द, बड़े नजर ऊपर, बड़े मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़े डिपेंड्स अपॉन द, टोटल 5 फैक्टर होते हैं, ऊपर देखें, पहले लिखना बाद में। बड़े पहला फैक्टर है बड़े पोजीशन ऑफ द, बड़े एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बड़े तीसरा है शेप ऑफ द बॉडी। अगला है साइज ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, दिखाओ। एक क्या है? शेप ऑफ द बॉडी। एक क्या है? साइज ऑफ द बॉडी। और आखिरी वाला होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। लास्ट वाला क्या है? 5वां, बेटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। ठीक है, मेरा तुम्हारा बॉडी का, बॉडी का। अच्छा ये पोजीशन ऑफ एक्सियल रोटेशन मींस क्या है? देखो ये रही आपकी बॉडी, मान लीजिए सेंटर से जा रहा है, कहां से आ रहा है? सेंटर से। तो इस वाली बॉडी का इसके अबाउट कुछ होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर यही एक्सिस कहां चला है? अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर। जब पूरा ले रहा हूं तो डायमीटर है, तो इस वाली बॉडी का इसके अबाउट अलग होगा, क्योंकि पोजीशन क्या है? एक्सियल रोटेशन की अलग अलग, एक बार सेंटर से, एक बार डायमीटर के अबाउट। अगर मान लें यही कहां ले जाए बेटे? टेंजेंट। क्या बोला? टेंजेंट। इस वाली बॉडी का इसके अबाउट अब अलग होगा। तो पोजीशन चेंज करने से क्या हो रहा है? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो रहा है। ओरिएंटेशन, एक ही एक्सिस के अबाउट अलग अलग तरीके से घूम सकता है, तो वो भी अलग होगा आपका।
शेप छोटा है बड़ा है, साइज छोटा नॉट शेप, शेप ट्रायंगल है आपकी, सिलेंड्रिकल है, स्पेरिकल है, रिंग है, डिस्क है। साइज की बात करें छोटी बड़ी भी हो सकती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास किस प्रकार से फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है बॉडी में, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। तो ये 5 फैक्टर आपको आनी चाहिए। लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ चीज। लास्ट क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई आपकी, नहीं 12th वालों की। अरे वो माइक जो है पता नहीं बीच में किसी की कॉल आ गई, बच्चों ने बताया नहीं, और माइक ऐसे चलता रहा पूरी क्लास में। दिल पे दुख हो गया। अच्छा बेटा, बेटा एक सिचुएशन समझे, आराम से भी ट्राइपॉड नहीं हिलना चाहिए। यहां खड़ा हो जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा उधर जाएगा बेटा। ये सुने सारे बच्चे, ये 2 मार्कर पकड़ना, आप ही पकड़ लो बेटे। हाथ दिख रहा है मेरा? मान लीजिए हाथ पे मार्कर ऐसे है, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। साफ पता लग रहा है ये 90 डिग्री है इस पे। मान लीजिए 2 मार्कर और लेंगे बेटे, एक मार्कर ऐसे करके होगा इधर, यानी इधर ले लेते हैं। बताओ अभी भी कितने डिग्री पे हाथ पे? 90। ये एक दूसरे पे कितने डिग्री पे? 90। यानी एक दूसरे पे 90 है या नहीं है? एक दूसरे पे कितने हैं? 90 डिग्री पे। और हाथ पे एक प्लेन में, एक 90 डिग्री पे। याला हाथ के प्लेन में है ना, और याला हाथ पे क्या है? 90 डिग्री पे। आपस में कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। एक और मार्कर लेंगे बेटे, एक मार्कर इधर लगा देंगे। क्लियर? अभी एक मार्कर ये हो गया, एक मार्कर ये हो गया, एक मार्कर कितने डिग्री पे आपस में? तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे। एक दूसरे पे कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। हाँ ना बोलो, यहाँ कहीं भी देख लो। क्लियर? अब क्या करना है आपको? इधर आ बेटा, हाथ दिखा अपना, सीधा हाथ, सीधा हाथ दिखा, मुक्का मारूंगा। दूसरा हाथ का इस्तेमाल कर। अब इन्हें 90 डिग्री बना जल्दी। अबे तेरा हाथ कांप रहा है। गलत वलत कुछ भी करता तो नहीं है तू? बस डर मत बेटे, बना दिया लड़के ने 90 डिग्री। बेटा थोड़ा ऊपर उठा इसे, बस थोड़ा इधर जा फ्रेम में। बेटे सुने सारे बच्चे, बस बस बस, देख ऐसे स्ट्रॉन्ग रख इस चीज को, ठीक है? और सांस ले गहरी, पेट में गई बेटा, फील नहीं। ऊपर देखे, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये ऐसे है पार्टिकल। ये मान लो ये अलग जो है एक एक्सिस है, क्या है? एक्सिस। अब ये बॉडी इसके अबाउट घूम सकती है कैसे करके? बिल्कुल घूम सकती है। ये आता है यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे दिख रहा है, ये इसके अबाउट घूम सकता है ऐसे करके? बिल्कुल घूम सकता है। और ये ऊपर क्या है आपका? जेड एक्सिस, क्या है? जेड। तो ये जो पार्टिकल है ये ऐसे भी घूम सकता है क्या? क्लियर? यही आपको समझना है। धन्यवाद, सब खैर बेटा, बैठ जा। हाँ बेटा, 5 करोड़ लोग देखेंगे अभी से। बात कर रहा है, सुननी का है। ऊपर देखे भाई, मिटो दे इसे बेटे, एक नोट डालें सारे बच्चे। अच्छा सुने बेटे, ये जो बोर्ड है ये तो 3D प्लेन नहीं है ना आपका, ये तो 2D है। अब इसमें 3D डायग्राम कैसे बनाना आपको आता है, वही देखने वाले हैं, ठीक है? जो कि देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, पर रियलिटी ऐसे होती है जैसे दिखाई अभी। बेटे नजर ऊपर रखे, नोट नंबर कौन सा है? बड़े सेकंड नोट है ऊपर। बेटा अगर ये नोट सेकंड आ गया तो मान के लो आपको डेरिवेशन भी आ गई है। बड़े नोट नंबर सेकंड, बड़े नोट सेकंड ये आपका जेड एक्सिस है, ये एक्स है, और ये क्या है? वाई एक्सिस। कहीं भी कोई भी एक्सिस ले सकते हो, आपकी मर्जी होती है। क्लियर? अभी मान लीजिए एक बॉडी है ऐसे करिए, बॉडी बाद में दिखाऊंगा, पहले एक पार्टिकल दिखाता तुम्हें। बड़े एक पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल। पीछे से इसके पैरेलल लग रहा है क्या? लग रहा है, ठीक है। बड़े ये दूरी मान लीजिए, इसे थोड़ा और बड़ा बना लो। बड़े ये दूरी जो है ये एक्स है, कितनी है? एक्स। ये जो है इसके पैरेलल है, बड़े क्या है? वाई है, क्या है? वाई। ऐसा मैं कह रहा हूं। और इस वाले पार्टिकल की ये दूरी जो है ये क्या है? बेटा आर है, क्या है? आर। समझो इसे आराम से, ये तो एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस। ये भी एक्सिस है। बस मैंने बोल दिया यहां से दूरी देखे ये क्या है? आर है। बेटा यहां से दूरी देखे कितनी है? एक्स है। यहां से दूरी देखे कितनी है? वाई है। ये मेरी है, तुम्हारी पार्टिकल की है, पार्टिकल। और ये पार्टिकल का है बेटा? किसी बॉडी के अंदर है, किसी बॉडी के अंदर है। ये रैंडम शेप की बॉडी है, नहीं पता भी कौन सी शेप की है। क्लियर?
इतना आया या नहीं आया? बड़े एक्स, याद है इस बॉडी में एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे, तो उनमें से अगर एक पार्टिकल देखो उसका मास बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा डीएम, बिल्कुल छोटा सा होगा। हाँ ना बोल भैया? अब याद है ये वाला पार्टिकल जो है एक्स के अबाउट भी रोटेट करेगा, वाई के अबाउट भी रोटेट कर रहा है और जेड के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो देख लेंगे कितना होगा। यह आता है जब याला पार्टिकल इसके अबाउट रोटेट करेगा तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा सा, क्योंकि पार्टिकल का मास भी क्या है? छोटा है। यह आता है याला पार्टिकल जब इसके अबाउट रोटेट करेगा कुछ होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और याला पार्टिकल इसके अबाउट रोटेट करेगा तो भी कुछ होगा। तो यहाँ पहला पॉइंट है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा अबाउट क्या हो गया बेटा? ये सब हमारे हाथ में है। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मेरे को ये बोला है बहरहाल कि सर मैं आपके लिए एक नया मार्कर डिज़ाइन करूँगा। डिज़ाइन कैसे? कि आपको इंक ना डालनी पड़े, एक बार रिफिल कर दो और इंक ऐसी कुछ चौड़ी कर दो जितना चला उतना चले, ऐसा उसने बोला है। देखते हैं कर पाएगा क्या। बेटा स्टूडेंट को कभी मिस्त्री नहीं कहते, ठीक है बेटा? ये क्या लिखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस। देखो अब खून की नदियां बहेंगे भी थोड़ी देर में बेटा, अबाउट द एक्स। तो एक्स एक्सिस तो ये है बेटा, नजर ऊपर, मैंने बोला ना खून की नदी बहेंगे बस काली होंगी। बेटा ये कौन सा एक्सिस है? एक्स है। ये ना पार्टिकल इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये तो पार्टिकल का मास छोटा है बड़ा है? छोटा सा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा? छोटा सा आएगा। अबाउट किसके? बड़े एक्स के अबाउट। बताओ पार्टिकल का मास क्या है? बड़े डीएम। यह आते हैं दूरी कितनी है यहाँ से? बड़ा वाई, तो क्या आ गया? वाई स्क्वायर। क्लियर? यह आता है इसी प्रकार से बड़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े अबाउट द, ये थोड़े देर की इंटेंसिटी होती है इनके अंदर, होता है ना दिखाने के गुण और अंदर के गुण कुछ और। बेटा अबाउट द वाई एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस। ये ना वाई एक्सिस तो ये है भाई, इस वाले पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बोलो क्या होगा? डी आई। बेटा वाई के अबाउट निकालना है, बेटा पार्टिकल का मास छोटा सा है, दूरी बोलो कितनी है? एक्स, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। इतना आ गया। बेटा लास्ट क्या है? आपको जेड के अबाउट निकालना है। बताओ जेड से पार्टिकल की दूरी कितनी है? आर, तो कितना आएगा? डी आई आपका जेड इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। पता लग गया? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े सारे अच्छे ऊपर देखें, याद आए बड़े एक और पॉइंट, बड़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े अबाउट द जेड एक्सिस, अबाउट द जेड एक्सिस बड़े कितना आएगा? डी आई जेड इज इक्वल टू में डी एम, पार्टिकल की दूरी देखो कितनी है? बड़े आर, तो आर स्क्वायर। इसे भी लपेटो जल्दी से फास्ट। बड़े ऊपर है सारे बच्चे, बड़े डेरिवेशन की हेडिंग डाली है। डेरिवेशन का नाम क्या है? बड़े परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा सुनो एक बात, बड़े बात ये है, तीन एक्सिस दिख रहे हैं आप लोगों को? बड़े तीन एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होनी चाहिए एक दूसरे के, और दो एक्सिस उनमें से कोई भी दो एक्सिस, कोई भी दो एक्सिस प्लेन ऑफ द बॉडी पे होनी चाहिए। क्या बोला? प्लेन ऑफ द बॉडी पे, और एक एक्सिस बॉडी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पता लग रहा है हम क्या कह रहे हैं? बड़े ऐसे बॉडी थी, दो बॉडी के प्लेन में एक्सिस थे, और एक क्या था? 90 डिग्री, यानी एक हाथ पे ऐसे 90 डिग्री है। क्लियर? ये याद रखना। पर आपस में कितने डिग्री पे? सब 90 डिग्री। कोई भी हो सकता है, कोई रूल नहीं है, यही होंगे। एनी टू एक्सिस आउट ऑफ 3 शुड बी लाइन द प्लेन ऑफ द बॉडी। क्लियर? चलो बड़े डेरिवेशन क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बड़े मिटो नहीं रहा है ऐसे, ये सेम डी आई एक्स डी आई वाई डी आई जेड। बड़े सारे अच्छे ऊपर देखें, 3 पॉइंट वापिस से सेम ही है। बड़े डेरिवेशन नाम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो भी नोट्स में बताए थे वही 3 पॉइंट यहां पे भी है सेम। करना कुछ नहीं है, गंदा से वही डायग्राम बनाना है वापिस से।
बड़े ऊपर एक है, ये y है, ये x है, बड़े ये r है, ये dm है, एक बॉडी का पार्टिकल है कोई। हाँ ना बोल भैया, ये ऐसे ले लिया बेटा। इसका मतलब क्या होता है, जो ये टेढ़ी मेढ़ी शेप दिख रही है, ये एक रैंडम एक बॉडी है, कोई भी, हमें नहीं पता कैसे शेप की है, रैंडम कोई बॉडी बेटा। इसमें क्या है, कई सारे पार्टिकल हैं, जिनमें से एक पार्टिकल है डीएम, और ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर? ये डायग्राम दोबारा से बनाओगे, यही 3 पॉइंट लिखोगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सॉल्व करना है, कैसे फील लो ऊपर देखो। बड़े लास्ट स्टेप क्या है, बड़े डी बड़े आई है, जेड है, इज इक्वल टू में क्या है, बड़े डीएम, ये आर जो है क्या है, बड़े एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ही तो है। अरे जो आर है क्या है, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ही तो होगा, ये एक्स तो ये भी क्या है एक्स, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसके बाद इसे को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन और आंसर, 2 स्टेप और आंसर। क्लियर? इसे लपेट घसीट उठा पटक दोबारा से हल हुआ चीज। बच्चों सारे अच्छे ऊपर देखें बेटा, मेरे को पूरा भरोसा आपको मल्टीप्लाई करना आता है। धन्यवाद बेटा। डायग्राम के बाद में ये 3 पॉइंट लिख रहे हैं, उसके बाद में ये करना है बेटा। ऊपर देखें, बड़े होते हैं, ये क्या लिखा है, बड़े डी आई जेड इक्वल में इसे से मल्टीप्लाई करो, डी एम एक्स स्क्वायर प्लस में डी एम बड़े वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नजर ऊपर बेटा, यह आता है डीएम जो एक्स स्क्वायर है, ये ध्यान से देखो, यही है क्या, नॉट ये वाला है क्या, नीचे वाला, बड़े कितने आएगा, डी आई वाई आएगा। और ये वाला देखो, ये जो है वो ये, तो उसकी ये आएगा, बोलो कितना आएगा, ये जो है प्लस लाके बड़े डी आई एक्स आएगा। कोई दिक्कत किसी को? और बड़े एक है, बड़े डी आई जेड है, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और आपका आंसर आ जाएगा बस। दिल खुश नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? दिल खुश। ऊपर देखो बेटा, आओ तुम्हें दिल खुश कराएंगे। बड़े ऊपर देखें, डी आई जेड है, बड़े इक्वल में डी आई वाई है, बड़े प्लस में डी आई एक्स है। यहां स्टेप से ये लिख दिया। बड़े इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट इंटीग्रेशन डी आई जेड इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन डी आई वाई प्लस में इंटीग्रेशन डी आई एक्स। बताइए बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आई जेड, इसका कितना होगा, आई वाई, ये कितना होगा, आई एक्स। बस आंसर आ चुका है। क्लियर? इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, इसका मतलब समझेंगे फिर। लपेटो फास्ट। बड़े बच्चों पर गए, जो रिजल्ट आए इसका मतलब समझना है। मतलब क्या है भाई, यह आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़े किस एक्सिस के राउंड है, वाई, बड़े किसके राउंड है, एक्स, और ये क्या है, जेड। यानी जो एक्सिस प्लेन में थे, कहां थे, प्लेन में, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो जो परपेंडिकुलर था वो इक्वल में आए, जो आपके प्लेन में थे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन बड़ा परपेंडिकुलर वाले के इक्वल है, परपेंडिकुलर वाले के इक्वल है। अर्थात समझे इसका, बड़े एनी 2 एक्सिस, क्या बोला, एनी 2 एक्सिस आउट ऑफ बड़े 3, कोई भी 2 एक्सिस ले लो 3 में से, बड़ा प्लेन में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, प्लेन में। फिर लो, ये रही बॉडी आपकी रैंडम, बड़े यहां पे बनाया आपने, ऐसे करिए एक्सिस बनाए, बड़े एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई, और ये क्या है, जेड। ये जेड वाला दिख रहा है, ये तो आपका क्या है, परपेंडिकुलर है बॉडी के, ये ऐसे निकल रहा है। बड़ा ये प्लेन में है, और ये भी किस में है, प्लेन में। जैसे हाथ है, हाथ के प्लेन में है वो दोनों, समझ रहे हो। बड़ा एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, बताओ प्लेन में है या नहीं है। और अगर ऐसे तो कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो जो 90 डिग्री पे है इस बॉडी का, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। जो प्लेन में इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन कितना होगा, आई एक्स प्लस में आई वाई। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। मान लीजिए बड़े यहां क्या होता, वाई होता, यहां क्या होता, जेड होता, यहां क्या होता, एक्स होता। फॉर्मूला बोलो क्या बनता, आई एक्स इक्वल में आई वाई प्लस में आई जेड। अगर मान लो बेटा यहां पे क्या होता, बेटा वाई होता, यहां पे क्या होता, एक्स होता, तो अब क्या बनता, आई वाई इक्वल में आई एक्स प्लस में आई जेड। पता लग गया, जो प्लेन में होंगे उनका समेशन इक्वल में परपेंडिकुलर वाला, बात खत्म।
क्लियर? और इसी के साथ में थ्योरम होगी पूरी खत्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलंदुल्ला, सबक है। गुड नाइट बच्चों। बेटे सारे बच्चे ऊपर सुने। वैसे तो ये डायग्राम लिखना नहीं है, सिर्फ बता रहे थे समझाने के लिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से पहले बता दें, 2 और y नहीं है, यहाँ पे z है। क्या है? z। तो ये z है, ये x है, तो x और z हो गया, और ये क्या है? y है, y हो गया। पहले से समझना था आपको, ठीक है? अब पक्का में सबक है। गुड नाइट।